समीर, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, वो चीखते हुए बोली। समीर चौंकते हुए, अरे अब मैंने क्या कर दिया? आप कुछ नहीं करते, सब मैं ही करती हूँ, पागल हूँ ना? वो गुस्सीले लहजे में ज़ोर से चिल्ला रही थी। देखो, 4 दिन से कह रही हूँ पानी वाली मोटर ख़राब है, वो ठीक करवा दो। और ये कमरे की हालत देखो, कपड़े कहाँ रखे हैं तुमने, और अपने जूते देखो कहाँ पे रख दिए, और शावर लेकर बस हो गया। समीर, मैं तंग आ गई हूँ। समीर उठा और जन्नत के माथे को चूमते हुए बोला, मेरी जान, ना किया करो गुस्सा, तुम पे तो मेरे दोनों जहां कुर्बान। मेरी जान, जब तुम नाराज़ होती हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरी दुनिया खो गई मुझसे। जानती हो ना, जब तुम अपनी मामा के घर जाती हो तो मेरा क्या हाल होता है तुम्हारे बिना। जन्नत में एक लम्हा भी तेरे साय से दूर नहीं गुजार सकता। जन्नत तुमको खुदा ने मेरे नसीब में लिख कर मुझे दुनिया में ही जन्नत दे दी। बस तुम नाराज़ ना हुआ करो। समीर की आंखों में आंसू थे। जन्नत समीर की आंखों को चूमते हुए, तो समीर, मैं भी नहीं रह सकती ना तुम्हारे बिना। अब बच्चों की तरह रोना बंद करो, मैं मर तो नहीं रही। वो समीर के बालों में हाथ फेर रही थी, सहला रही थी। समीर ने जन्नत को बाहों में भर के सीने से लगा लिया। काश जन्नत, मुझे मौत भी आए तो यूं तेरी आगोश में हूँ और मैं मर जाऊं। जन्नत को जैसे दुनिया भर की खुशियाँ मिल गई थीं। उसको इतना प्यार करने वाला शोहर मिला था। वो एक दूसरे की सांस में सांस लेते थे। एक दिन कोई मनहूस लम्हा आया। उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और वो हर छोटी छोटी बात पे झगड़ने लगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। हर आने वाला दिन उनमें दूरियां बढ़ा रहा था। वो जैसे एक दूसरे से तंग आ चुके थे। हर बात पर लड़ना, समीर का रात भर घर ना आना, और जन्नत भी बेपरवाह हो गई। और एक दिन जन्नत अपनी माँ के घर चली गई। समीर ने भी शुक्र किया, चली गई। बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक जा पहुँची। और वो आखिरी लम्हा, वो आखिरी क़यामत, वो ख़िज़ां का मौसम, वो गुलाब का मुरझा जाना, खुशबू के आखिरी दिन, कांटों का सफ़र, सांसों का रिश्ता, मोहब्बत की मौत, रिश्ते का भरम, वादों का समुंदर, कस्मों की यादें, साथ गुजरे हुए लम्हात, जन्नत में मिलने का वादा। आज सब कुछ खाक होने जा रहा था। आज सब ख़त्म होने जा रहा था। वो शिद्दत की चाहत एक छोटे से झगड़े पर एक पल में मिटने वाली थी। बड़ों के फैसले से वो तलाक के समीर पे क़यामत का मंजर था। वो जन्नत को खोना नहीं चाहता था। जन्नत भी समीर को सीने से लगाना चाहती थी। लेकिन बात अना की थी। अना कुर्बान करता तो कौन करता। थोड़ा सा झुकना और मोहब्बत सीने से लग जाती। लेकिन कैसे, किस कीमत पर? जन्नत की आंखों में आंसू का एक तूफान जो तलाक के पेपर पर गिर रहा था। जन्नत कांप रही थी। समीर के हाथ में पिन था। बस बिछड़ना एक दस्तखत की दूरी पे था। समीर की आंखों से वो मोहब्बत के लम्हे, वो जन्नत की थोड़ी सी नाराज़गी पर जान निकल जाना, सब आंखों के सामने से गुजर रहा था। इतनी मोहब्बत पे कोई दोपहर कैसे आ सकती है? मेरे बाद जन्नत कैसे रहेगी? मैं तो जन्नत को एक पल के लिए भी जुदा नहीं कर सकता था, और आज मैं अपनी जन्नत को इस कदर दुख दे रहा हूँ। समीर ये सब सोच रहा था कि समीर की हिम्मत का सब्र टूट गया। वो भागता हुआ जन्नत के पास गया और जन्नत के कदमों पे अपने होठ रख दिए। सब रिश्तेदार पास खड़े देख रहे थे। जन्नत ने भी एक लम्हा न लगाया और समीर को ज़ोर से सीने से लगा लिया और चीख चीख कर रोने लगी। समीर, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? समीर ने जन्नत के होंठ पे उंगली रखकर ना में सर हिला दिया। कांपती आवाज़ में बोला, हम एक छोटे से झगड़े की वजह से, अना की वजह से बिछड़ जाएं। इतनी सस्ती तो नहीं है हमारी मोहब्बत। वो दोनों अना को कुर्बान करके, एक दूसरे को मुआफ़ करके पहले की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। ज़रा सोचें, छोटे छोटे झगड़े, नाराज़गियाँ, अना, गरूर हमको कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। चाहे तो थोड़ी हिम्मत करके हम भी समीर और जन्नत की तरह मोहब्बत को सीने से लगा सकते हैं। चाहे तो बिछड़ कर ज़िंदगी भर के लिए आंसू आँखों में, मुकद्दर में बसा सकते हैं।